हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोशल साइकोलॉजी। और इसमें जो जो भी आपके टॉपिक हैं हम उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो एटीट्यूड के बारे में आ जाएगा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन से उसके मॉडल हैं, और उसके बाद उसके फीचर्स क्या हैं एटीट्यूड के, एटीट्यूड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड चेंज में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर ये एटीट्यूड का कंसेप्ट ख़त्म होगा और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा सोशल बिहेवियर, बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक पे कोई 4 या 5 लेक्चर लगेंगे और इसमें इसका पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जो जो भी थ्योरीज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? According to this definition, social psychology enable us to understand this dynamic of human behavior in social situation and what effect does this situation exerts on the individual and in what way are these situation get changed by the behavior of the individual। सिंपली क्या है कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है किसी सोशल सिचुएशन में चेंज हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसमें जो भी डेवलपमेंट आ रही है उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। और वो जो सिचुएशन इफ़ेक्ट डाल रही है इंडिविजुअल पे और किस तरीके ये सिचुएशन चेंज हो रही है और इस सिचुएशन के जो चेंज होने से ह्यूमन बिहेवियर क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका सोशल साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है। फिर आ गया सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड ओपिनियंस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको हम सिंपल वे ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। और इसमें इमोशनल एंड एक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, कैन नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। आप किसी का एटीट्यूड ऐसे उसको देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि ये आपकी तरफ क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कि नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। ठीक है, सिंपली क्या है कि एटीट्यूड इज़ ए सेट ऑफ माइंड, a set of views, thoughts regarding some topic which have a evaluative feature। सिंपली एटीट्यूड क्या है कि आपका सेट ऑफ माइंड है, इसमें आपके किसी पर्टिकुलर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड आप कुछ भी सोचते हैं, कैसा व्यू रखते हैं, कैसे थॉट्स हैं। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, आपके एटीट्यूड में आ जाता है। और हम इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपका एटीट्यूड किसी की तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। ठीक है, इस तरीके। अब जैसे कि अब एक चीज़ हो, एटीट्यूड आर देमसेल्फ आर नॉट बिहेवियर। एटीट्यूड को हम सिंपली बिहेवियर नहीं बोल सकते हैं, बट ये रिप्रेजेंट करता है टेंडेंसी को कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, वो क्या आपका एटीट्यूड है। जैसे कि अब कुछ फ्रूट को लेके आपका क्या एटीट्यूड, जैसे मैंगो अगर आपको पसंद है, अगर आपको हम रेटिंग देने के लिए बोलेंगे तो जिसको ज़्यादा पसंद है वो क्या करेगा उसको, जैसे अगर हम 5 पॉइंट स्केल ले लेंगे, आपका लिकेट स्केल है जो आपका, वो आपके एटीट्यूड को क्या करता है, मेज़र करता है। अब उसमें 1 से लेके 5 तक पॉइंट दिए होते हैं, जैसे 1 आ गया नॉट एग्री और 5 आ गया स्ट्रांगली एग्री। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड एटीट्यूड देखना है तो अगर आपका 5 ही आ रहा है तो मतलब आपका एटीट्यूड उस चीज़ के रिलेटेड पॉजिटिव है। और अगर आपका 1 आ रहा है तो मतलब नेगेटिव, अगर आप उसको स्कोर दे रहे हो तो क्या आ गया, नेगेटिव है। इस तरीके हम एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एटीट्यूड को मेज़र कर सकते हैं। अब आ गया ABC कंपोनेंट। अब आपका जो एटीट्यूड है उसमें क्या है, ABC कंपोनेंट है, मतलब इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। इफेक्टिव क्या आ गया आपका, इमोशनल कंपोनेंट। बिहेवियरल क्या आ गया, टेंडेंसी टू एक्ट। जिस तरीके आप उस चीज़ के रिलेटेड बिहेव करोगे वो क्या आ जाएगी, आपकी टेंडेंसी टू एक्ट, और उसको हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं। कॉग्निटिव आ गया किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड आप क्या थॉट रखते हो, वो क्या आ गया आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो जब आप एक किसी चीज़ के रिलेटेड कुछ एटीट्यूड रखोगे तो उसमें ये क्या है, कैसा एटीट्यूड है आपका, उसमें ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल। ये किसने दिया था, अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि 3 कंपोनेंट हैं जो एटीट्यूड के वो कंसिस्टेंट है, जिसका क्या मतलब है कि अगर एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है तो बाकी जो 2 हैं
उनमें भी चेंज आएगा, या अगर आपको एक में चेंज लाना है तो ये दोनों चेंज होने चाहिए, तो तभी इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अब इनको हम पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव, सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या आ गया, द नॉलेज एंड परसेप्शन दैट आर एक्वायर बाय ए कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कॉग्निटिव कंपोनेंट कब आपका आता है, जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, डायरेक्ट परसेप्शन मतलब खुद अपनी आंखों से देखते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है ये क्या डेवलप करता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। कोनेटिव में क्या आ गया, द टेंडेंसी दैट एन इंडिविजुअल विल अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक एक्शन एंड बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। जब एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एक्शन को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और वो बिहेव करेगा उस तरीके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिलेटेड, तो वो क्या आ जाएगा उसका कोनेटिव। कोनेटिव मतलब बिहेवियरल आपका। और इफेक्टिव और इमोशनल क्या आ गया, ए कंज्यूमर और इंडिविजुअल इमोशनल और फीलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप जो भी इमोशंस वगैरह रखते हैं वो आपका आ गया क्या, इफेक्टिव। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी ने कोई डिबेट सुनी, ठीक है, मतलब जैसे प्लांटेशन की तरफ, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आप बड़े इम्प्रेस हो गए सुन के कि हाँ जैसे अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस पर कोई बहुत अच्छे आपने डिबेट सुन लिया, आपने खुद नॉलेज गेन किया अपनी, मतलब नॉलेज एक्सपीरियंस की वजह से आपका क्या हुआ, उस चीज़ के रिलेटेड आपका एटीट्यूड, आपके थॉट क्या हो गए, चेंज हो गए कि हाँ हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। यह आ गया आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। कोनेटिव क्या आ जाएगा, जब आप इस चीज़ को एक्शन में लेके आएंगे, अपने बिहेवियर में लाएंगे, तो मतलब जब आप प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, और जब आप कॉग्निटिव भी हो गया, कोनेटिव भी आ गया, जब आप लगा देंगे तो उस चीज़ के रिलेटेड जो भी आपकी फीलिंग या आपके इमोशंस जुड़ेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका इफ़ेक्टिव कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस ऐसे ही अगर आप और भी कोई एग्जांपल लेके सेट कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि आपका कुछ पर्टिकुलर फ्रूट की तरफ एटीट्यूड है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एटीट्यूड, ठीक है, तो ये क्या था आपका अल्फ्रेड एडलर का ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल। अब नेक्स्ट आ गया एटीट्यूड डिफर फ्रॉम बिलीफ एंड वैल्यू। अब जो एटीट्यूड है वो क्या है, बिलीफ और वैल्यू से अलग है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेंगे एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यू, आपको लगेगा ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं, बट जो बिलीफ है वो क्या होता है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, ठीक है। और ये क्या होता है, फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच योर एटीट्यूड स्टैंड। ये एक बेसिक मतलब आपका बेस प्रिपेयर करता है जिस पे आपका एटीट्यूड क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे बिलीफ इन गॉड, ठीक है, अब बिलीफ इन गॉड, अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा कॉग्निटिव। कोनेटिव क्या आ जाएगा, आप कुछ एक्शन परफॉर्म, जैसे कुछ फास्ट रखेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, और वो पूजा वगैरह करके जो आपको अच्छी फीलिंग मिलेगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका इमोशनल कंपोनेंट। ऐसे ही अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ लेके आप ये एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि उसमें क्या कॉग्निटिव है, क्या कोनेटिव है, और क्या इफेक्टिव कंपोनेंट है। अब आ गया वैल्यू। वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी एक ऐसे एटीट्यूड या बिलीफ है जिनमें क्या होता है आपका मॉरल या एथिक एस्पेक्ट होता है। वैल्यू आर फाउंड व्हेन ए पर्टिकुलर बिलीफ और एटीट्यूड फॉर्म्ड। ये क्या होता है, जब आपका कोई पर्टिकुलर बिलीफ या एटीट्यूड आपसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो क्या आपकी वैल्यूज़ बन जाती हैं, और इनको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब आ गया सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस है। अब ये सुनने से पहले अगर आप खुद एक बारी सोचोगे कि क्या डिफरेंस है, आपको लगेगा सब एक जैसा ही है। सोशल वैल्यू क्या आ गए, वो आइडिया आ गए, ऐसी चीज़ें आ गई जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, वो क्या आ गई आपकी सोशल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यू क्या आ गई, बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि बेस्ड ऑन यूजुअली रिलीजियस और फिलोसफिकल बॉडीज़। और एथिक्स क्या आ गए, डिफाइन करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल या अनरिटन कंपल्सरी रूल्स, ये क्या आ जाते हैं आपके एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एटीट्यूड प्रोवाइड ए बैकग्राउंड दैट मेक इट ईजियर फॉर एन पर्सन टू डिसाइड हाउ टू एक्ट इन ए न्यू सिचुएशन। अब जो एटीट्यूड है वो आपके लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है, और उससे क्या हो जाता है, इट इज़ ईजी फॉर ए पर्सन टू डिसाइड कि उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। जैसे अगर आपका किसी भी चीज़ के रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपको जब बिहेव करना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं इसको क्या बोलूँ। अगर नेगेटिव है तो आप उसकी तरफ नेगेटिविटी ही शो करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी ही शो करेंगे। मतलब आपको क्या करेगा, एक एटीट्यूड आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है। अब 4 बेसिक फीचर ऑफ एटीट्यूड, 4 बेसिक फीचर क्या हैं उनके एटीट्यूड के, वैलेंसी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। वैलेंसी क्या आ गया, पॉजिटिव,
कि नेगेटिव। जैसे लिकेट स्केल की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि 5 पॉइंट स्केल है, जैसे 1 से लेके 5 तक पॉइंट है। अगर आप 1 में अगर आप सबको स्कोरिंग देंगे तो मतलब नेगेटिव एटीट्यूड है, 5 तक देंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब वैलेंसी क्या हो गया, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम बता सकते हैं। एक्सट्रीमनेस आ गया कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे 1 और 5 एक्सट्रीमनेस दिखाते हैं, 1 क्या आ गया आपका नेगेटिव और 5 क्या आ गया आपका एक्सट्रीम पॉजिटिव। 2 और 4 क्या आ गया लेस एक्सट्रीम और 3 क्या आ गया आपका न्यूट्रल। ठीक है। अगर सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसको हम मल्टीप्लेक्सिटी भी बोलते हैं। ये रेफर क्या करता है कि हाउ मैनी एटीट्यूड देयर आर विद इन ए ब्रॉडर एटीट्यूड। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड जो भी एटीट्यूड रखते हैं तो उसमें आपके और क्या क्या छोटे छोटे बिलीफ हैं, क्या छोटे छोटे एटीट्यूड हैं जो मिलके उसको एक ब्रॉडर कंसेप्ट देते हैं। जैसे व्यू अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, बिलीफ हाउ वन शुड अचीव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें मिलके आपका क्या है एक मतलब एक पर्टिकुलर एटीट्यूड डेवलप कर देते हैं। और ये जो मेंबर एटीट्यूड हैं ये सारे, इनमें क्या होता है आल्सो हैव ABC कंपोनेंट, मतलब इफेक्टिव बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट हर एक इसमें होगा। ठीक है। सेंट्रलिटी क्या आ गया, रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन एटीट्यूड सिस्टम। अब ये क्या आ गई सेंट्रलिटी, मतलब कोई पर्टिकुलर, अब जैसे किसी की तरफ पॉजिटिव रोल है तो वो जो पॉजिटिविटी है वो एक मेन रोल प्ले कर रही है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो बाकी जो थॉट हैं, आइडिया हैं, व्यू हैं, वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। बट अगर आप नेगेटिव रख रहे हो तो बेसिक क्या आ गया उसकी, वो नेगेटिव आ गया आपका, मतलब सेंट्रलिटी क्या आ गई मेन नेगेटिव। तो बाकी जो भी आप थॉट रखोगे, थॉट प्रोसेस जो भी आपके होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड वो क्या होंगे नेगेटिव ही होंगे। अब आ गया एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड आर लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंस, थॉट, इंटरेक्शन विद अदर, मतलब खुद के आपके एक्सपीरियंस होते हैं, बाकियों के साथ इंटरेक्ट करके होते हैं। और कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली एटीट्यूड फॉर्मेशन को, बट लर्निंग के साथ। सबसे पहला आ गया लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। सबसे पहले क्या होता है, आप एटीट्यूड कैसे लर्न करते हो, एसोसिएशन की हेल्प से। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड टीचर हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आपको कोई टीचर बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपका उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब अगर आपको वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है, जैसे कि लगा लो मैथ पढ़ा रही है, आपको मैथ्स नहीं पसंद है, तो अब वो टीचर पसंद है तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे। और हो सकता है कि आपको आगे जाके लगेगी मैं इस मैम की तरह बनूंगा, तो आपका जो एटीट्यूड है उस सब्जेक्ट की तरफ पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या हो गया एसोसिएशन। लर्निंग एटीट्यूड बाय ब्रिंगिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर आपको किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मतलब मिलते रहेंगे रेगुलरली, तो आपका जो एटीट्यूड है उस चीज़ की तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसके लिए पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए नेगेटिव। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्व करके हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या हो गया ऑब्जर्वेशन। लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म। अब जब हम एटीट्यूड ग्रुप या कल्चरल नॉर्म से लर्न करते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड मॉडलिंग। ठीक है, ये यही लिखा है। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको एक्सपोजर हो किसी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप मीडिया की हेल्प से कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के रिलेटेड जो भी आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है वो क्या आ गया आपका एटीट्यूड। ये किसकी वजह से हो गया, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब नेक्स्ट आ गया फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन को। सबसे पहले आ गया फैमिली एंड सोशल इन्वायरमेंट, रेफरल ग्रुप, जैसे कि आपके नॉर्म्स, वे ऑफ थिंकिंग, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपने ज्वाइन की है, जो आपने सोशल ग्रुप ज्वाइन किया है, जैसा एटीट्यूड वो रखेंगे तो आप भी वैसा ही सोचेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस आपका किसी चीज़ के रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो इन चीज़ से क्या हो गया आपके एटीट्यूड फॉर्म होंगे, जो भी इन्फ्लुएंस करेंगे आपके एटीट्यूड की फॉर्मेशन को, ये वो फैक्टर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एटीट्यूड चेंज का पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, और आज का हम यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।